लाहौर में एक रोज़ा तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है महकमा बहबूद आबादी और TCI ग्रीन स्टार के ताउन से, जिसका अनवान है एडवोकेसी वर्कशॉप विद फैमिली प्लानिंग चैम्पियंस। इस तकरीब का मकसद है कि मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ अफराद से जिनका कोई सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस है उनको फैमिली प्लानिंग के मुतालिक आगाही फ्राहम की जाए, ताकि वो फैमिली प्लानिंग के चैम्पियंस और एडवोकेट की सूरत में माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। इसमें मीडिया की बहुत बड़ी तादाद शिरकत कर रही है, रिलीजियस स्कॉलर्स की तादाद शिरकत कर रही है, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर प्रोफेसर्स की तादाद जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद होगी। उसके अलावा वकला की तादाद यहाँ पर जो है वो अपनी शिरकत करेगी और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपना अपना जो है किरदार बताते हुए आज की वर्कशॉप को अटेंड करने जा रहे हैं। इस वर्कशॉप में एक अहम बात यह है कि मेंबर सूबाई असम्बली जो हैं वो भी शिरकत करेंगे, पंजाब असम्बली के, जिसमें हाफिज़ मोहम्मद नौमान साहब शामिल हैं और उसके अलावा फरजाना भट्ट साहिबा शामिल हैं। उसके अलावा हमारी जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो कह लें कि टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें डिप्टी मेयर साहब हैं वो भी शिरकत करने जा रहे हैं। उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी जो हैं पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन शहजादा भट्ट साहब वो भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट हमारी जो डायरेक्टर जनरल हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट समन राय साहिबा, वो भी इस तकरीब में जो है वो शिरकत कर रही हैं एज अ चीफ़ गेस्ट। और तकरीब का एजेंडा फैमिली प्लानिंग के ऊपर आगाही देना और DPW जो इसके हैं जो कि रूए रवां हैं प्रोग्राम के, मज़हर इकबाल साहब, उनकी टीम और उनका तमाम स्टाफ भी इसमें शिरकत कर रहा है और उनकी ज़ेर साया इस तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और जिसका मकसद तमाम जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, रिलीजियस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको फैमिली प्लानिंग की आगाही दी जाए ताकि वो माशरे में फैमिली प्लानिंग के एक वकील के तौर पर उभरें। जिस तरह एडवोकेट अदालत में खड़े होकर केस लड़ता है, फैमिली प्लानिंग का केस ही अपने अपने इदारों में जाकर, अपने अपने सेक्टर्स में जाकर भरपूर तरीके से लड़ता है। देखिए, फैमिली प्लानिंग तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम जितनी भी डिस्कशन कर लें कम होगी, लेकिन आज का सेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था। उसमें फैमिली प्लानिंग के सेक्टर से लेके मीडिया, रिलीजियस स्कॉलर्स, एजुकेशनिस्ट, जो पब्लिक रिलेशनिंग की दुनिया के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब ने पार्टिसिपेट किया, अपने जो कीमती आरा उसको एक्सप्रेस भी किया। तो आई थिंक इनसे हमें बहुत हेल्प मिलती है पॉपुलेशन डिपार्टमेंट को और हम अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ऐसी काज है जिसमें हर एक को बढ़ चढ़ के रोल प्ले करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग इस मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम सब्जेक्ट है। इसके बगैर डेवलपमेंट का कोई सेक्टर भी कंप्लीट नहीं हो सकता, अधूरा है। तो इसीलिए बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, राइटर, एजुकेशनिस्ट, ये सारे हमारे चैम्पियन होने चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। वो इस काज को समझ भी रहे हैं, सीरियसली इसको ले रहे हैं, लेकिन ये काविश पूरी नहीं है। हर एक बंदे को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि इस मुल्क की तरक्की में असल में उन्होंने हिस्सा लेना है, जिन्होंने फैमिली प्लानिंग की काज में हिस्सा लेना है। डॉक्टर साहब, आज का ये प्रोग्राम शहर लाहौर में था, तो पूरे पंजाब में ज़रा बहबूद काम कर रहा है, तो और ज़िला में भी आप इसको लेके जाएंगे? बिल्कुल, ये इससे पहले का भी हमारा आइडिया है और इवन कि हम पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम है, उसके उसके तहत भी मैडम समन राय की विज़न के मुताबिक हमने हर ज़िले में इस एक्टिविटीज़ को लेके गए हुए हैं। जस्ट उसमें थोड़ी सी बॉटलनेक्स हैं, वो भी हो गई, तो इंशाल्लाह ये हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। डॉक्टर साहब, फील्ड स्टाफ के लोग मैडम साहब से बहुत चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई रिसेंटली एक अलाउंस की बात चल रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे? आपके कितनी जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैडम ने आते ही ना सिर्फ ये अलाउंस के लिए कहा था DG साहबा ने, उन्होंने पॉपुलेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना है ना, वही पॉपुलेशन की बेस पे बनाने का कहा था। उसमें से उस पे काम जारी है। ये वाला तकरीबन कोई 2 हफ्तों का मैम ने काम करके ना समरी भिजवाई थी। अब उसमें कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्वेश्चन लगाए हैं जिनके रिप्लाई हम विदिन फ्यू डेज़ भेज देंगे और इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएगा। हमें बड़ी उम्मीद है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। जी, मैं समझती हूँ कि ये TCI ग्रीन स्टार का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इन्होंने एड्रेस किया है और इसमें सोशल एक्टिविस्ट थे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थी,
बहुत अच्छी वर्कशॉप थी। मुख्तलिफ तबक़ाए ज़िंदगी से तादाद रखने वाली किसी तादाद ने इसमें शिरकत की, जिसमें जर्नलिस्ट थे, जिसमें मजहबी लोग थे, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी थी, जिसमें सियासतदान भी थे। हर किसी ने अपने अपने एक पैनल डिस्कशन हुई जिसका मकसद जो था अवेयरनेस सेशन था। और मेरा ख्याल है इस तरह की ये जो डिस्कशंस है होती रहनी चाहिए, ताकि जो शऊर का लेवल है लोगों में, जो अभी भी जो डिस्कशन कम होती है वो मज़ीद बेहतर हो सके। हमारे लगता है हमें कि इन मौज़ूआत पे खुल के बात होनी चाहिए, वो खुल के बातें हो सकें। आज भी हम इन बातों को लेके बड़ी जो है वो शर्म महसूस करते हैं, फैमिली में बात नहीं कर पाते। बड़ी सारी इस तरह के मौजूद जो इन्होंने पैनल डिस्कशन की है उसमें भी लोगों ने अपने ज़ाती तजर्बात भी और मुशाहदे भी बताए कि जाने भी गई लोगों की। स्टंटिंग चाइल्ड के हवाले से भी बात हुई, माँ बच्चे की सेहत पे भी बात हुई। मेरा ख्याल है इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए और इसको मज़ीद ग्रास रूट लेवल तक बढ़ाने की। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जैसे कि टाइटल से नज़र आ रहा है, हमने लिखा है कि ये एडवोकेसी एक वर्कशॉप है जो कि फैमिली प्लानिंग चैम्पियंस के नाम से जानी जाएगी। इसमें हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बुलाए, जिसमें सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, हमारे पॉलिटिकल पर्सनस, फिर हमारे डिफरेंट सेक्टर से, हमारी अपनी NGO सेक्टर से, पब्लिक से और PWD से बहुत से रिप्रेजेंटेटिव थे। इस वर्कशॉप का बेसिक मकसद ये है कि हम फैमिली प्लानिंग चैम्पियंस क्रिएट करें, हम फैमिली प्लानिंग एडवोकेट्स क्रिएट करें, क्योंकि ये सिर्फ PWD या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का काम नहीं है। ये पॉपुलेशन का जो इशू है ये एक मल्टी सेक्टोरल काम है, जिसके ऊपर डिफरेंट सेक्टर से सब लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए और वो हमारी आवाज़ बने। तो इसलिए हमने डिफरेंट सेक्टर से लोगों को यहाँ बुलाया और एक ओरिएंटेशन दी, ताकि कल को ये हमारी आवाज़ बन सके और डिफरेंट सेक्टर के लोग अपने सेक्टर में जाके हमारे अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जब अफराद को हम प्रॉपरली उनकी परवरिश, उनको एक अच्छा शहरी बनाएंगे तो एक अच्छी कौम बनेगी। जब अच्छी कौम बनेगी तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो अच्छी कौम बनाने के लिए सबसे जो बुनियादी जो इशू है, जो कि सारा इस प्रोग्राम में भी जिक्र किया गया, मसाइल का शुरुआत जो हैं वो वहीं से होती हैं कि आप जब एक फ़ैमिली में एक बच्चे को सही तरह से परवरिश नहीं दे पाते, उसकी तालीम, उसकी तरबियत मुनासिब तरीके से नहीं होती, तो वो फिर एक अच्छा शहरी नहीं बन सकता, तो फिर वो मुल्क की तरक्की में भी हिस्सा नहीं ले सकता। तो मुल्क लाजमी बात है कि फिर वो तरक्की की बजाय तनाज़ुली की तरफ जाएगा। तो इसलिए हमें ये अपने तई ये मैं समझता हूँ कि अभी और बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इस तरह के जो मसाइल हैं, मसाइल की निशानदेही तो सब करते हैं, लेकिन उसके हल के लिए हमें मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए, जिसमें मीडिया भी है, हमारी लॉयर फ्रेटर्निटी है, यानी कि सोसाइटी का, मुआशरे का हर तबका जो है वो इसमें मिलजुल के कोशिश करे। आज का जो इवेंट है वो हमने ज़्यादा फोकस किया है कि जो स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं, जैसे टीचर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, लॉयर फ्रेटर्निटी से लोग हैं, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को आज हमने जमा किया। पर्टिकुलरली मीडिया पे हमारा ज़्यादा फोकस था, ताकि जो पॉपुलेशन प्लानिंग और जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो एजेंडा है उसको मेन स्ट्रीम एजेंडा बना सके, उसको सब लोग उस पर बातचीत करें ताकि उसको प्रमोट किया जा सके। और इस वक्त जो हमें चैलेंज दरपेश है, एक रैम्पेंट एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन का, एक बेदरेक जो इजाफा है आबादी में, उसको हम किसी न किसी तरह। डॉक्टर साहब, आज की जो आपने स्पीच की उसमें लोगों की आपने ओपिनियन भी जानी, ये बताइएगा कि उसमें कोई आपको ऐसा कोई टास्क मिला जिस पे आप TCI को फोकस करना चाहिए? देखिए जी, उसमें मैंने जो अपने तौर पे जो आइडेंटिफाई किया है कि शायद हमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, और पॉलिटिकल लीडर्स को हम कोशिश कर रहे हैं बतदरीज कि उनको ज़्यादा एंगेज किया जा सके, ज़्यादा फोकस किया जा सके, ताकि हमारी ये जो आबादी के मसले के बारे में इक़्तिदार के हवालों में भी आवाज़ पहुँच सके। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आज के इवेंट की बात है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। हमने डिफरेंट फील्ड से जो है वो लोगों को बुलाया था, पॉलिटिशियंस भी थे और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी थे, इसी तरह से मीडिया के लोग थे और हमारे रिलीजियस पर्सन्स भी थे। तो सभी ने इसके ऊपर अपनी बहुत खूबसूरत राय का जो है वो इज़हार किया है। डेफ़िनेटली ये मैसेज जब कम्युनिटी तक पहुँचेगा, कर तो हम ये सब कम्युनिटी के लिए रहे हैं, जब उन तक पहुँचेगा और उनको पता चलेगा कि इसकी कितनी अहमियत है फैमिली प्लानिंग की, तो वो इसके ऊपर ज़रूर सोचेंगे।
इसी तरह से हमारी फ्यूचर में मज़ीद हमारी इसी तरह की एक्टिविटीज़ हैं। आज हमने पॉपुलेशन वेलफेयर के साथ ये अपना जो है वो इवेंट किया है, अपने जो चैम्पियंस हैं ढूंढे हैं फैमिली प्लानिंग के हवाले से कि ये अपने अपने फील्ड में जाएंगे और इस इशू के ऊपर जो कि बहुत सेंसिटिव है इसके ऊपर बात करेंगे और हम हमारे मैसेज को आगे कन्वे करेंगे। आज जो लोग थे 30th को, आज से 2 दिन बाद हमारा सेम यही फैमिली प्लानिंग चैम्पियंस हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कर रहे होंगे और वहाँ पे भी हमने डिफरेंट फील्ड से लोगों को जो है मदऊ किया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी इस तरह से बहुत सक्सेसफुल रहे। आज के प्रोग्राम में लोगों ने कुछ अपनी राय भी दी जी जी। टीसीआई को उनमें से कोई टारगेट ऐसा मिला जो टीसीआई को फोकस करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा? इसमें स्पेशली जो मुझे फील हुआ इसमें जो मीडिया के हवाले से बात की गई है ना कि मीडिया के ज़रिए हम अपने मैसेज को बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिटी को कन्वे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी डेवलप होनी चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए। मेरा ख्याल में ये हमारे लिए ये हमारे ऑलरेडी हमारे उसमें प्लान में था भी और हमें आज इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा लोगों ने जोर दिया और डेफिनेटली हम इसके ऊपर जो है वो काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। देखिए जी, आज का ये इवेंट बहुत शानदार था। वर्कशॉप का मकसद होता है अवेयरनेस, आगाही देना, और यकीन जाने आज जो फैमिली प्लानिंग के हवाले से आगाही दी गई है, लोगों ने बहुत सारा यहाँ से सबक हासिल किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। यहाँ बहुत से शोबे तलक़ में लोग मौजूद थे, मीडिया के थे, सिविल सोसाइटी के थे, हेल्थ के थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, सब ने अपनी अपनी राय दी और तजावीज़ दी और बहुत अच्छी तरह की जो उनकी तजावीज़ है वो हुकूमती नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे, उन्होंने नोट की हैं। वो इंशाअल्लाह उनको बातकमील तक पहुँचाएँगे ताकि जितने हमारे सोसाइटी में मसाइल आ रहे हैं उनको हल कैसे किया जाए, और ये हमारे जो मेजर फैक्टर आ रहा है माँ का, बच्चे का, इसकी सेहत का, उसके हवाले से इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद होता रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि फैमिली प्लानिंग के हवाले से प्रोग्राम था, तो फैमिली का जो साइज़ है उसका डिसीजन किसके पास होना चाहिए, क्या समझते हैं आप? देखिए, फैमिली प्लानिंग का अच्छा प्रोग्राम था और आपने का जो सवाल है कि डिसीजन किसके पास होना चाहिए, मेरा ख्याल है ये फैमिली के पास डिसीजन होना चाहिए कि वो बच्चे कितने पैदा करना चाह रहे हैं और उनका वो मुस्तकबिल कैसे, फ्यूचर कैसे ब्राइट करेंगे, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे और अपने घर को कैसे बेहतर तरीके से चला सकेंगे, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनके ऊपर अगर आप चीज़ लागू कर दें, फोकस कर दें, तो मेरा ख्याल है कि वो उनके जो केमिस्ट्री है वो मैच नहीं कर रही होती। ये बेहतर वही फैमिली डिसीजन कर पाती है कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे मुस्तकबिल सिक्योर करना है। थैंक यू। मलिक सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर, ये जो आज का प्रोग्राम था, कौन होंगे चैम्पियन जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है? देखिए, जब हम चैम्पियन की बात करते हैं तो हर वो शख्स जो फैमिली प्लानिंग के काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहा है, चाहे वो बड़ी सतह पर हो चाहे वो छोटी सतह पर, हम हर शख्स को चैम्पियन मानते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ 25 करोड़ की आबादी है और उस 25 करोड़ तक पहुँचना किसी फ़र्द वाहिद के लिए और किसी एक इदारे के लिए मुमकिन नहीं है। तो जब तक मुख्तलिफ इदारे मिलकर, मुख्तलिफ अफराद, मुख्तलिफ तंजीमें मिलकर काम नहीं करेंगी, उस वक्त तक हम इन 25 करोड़ लोगों तक ये मैसेज बराह रास्त नहीं पहुँचा सकते। आज के सेमिनार में जैसे अपने बात की मुख्तलिफ लोग, स्टेक होल्डर्स, जिनमें उलमा हजरात भी थे, मीडिया के लोग भी थे, सियासी लोग भी थे, डिपार्टमेंट के लोग भी थे, आप भी हैं, ग्रीन स्टार भी है, तो ये बताइएगा कि इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म इकट्ठा किया आपने, तो किस हद तक इसे कामयाब समझते हैं आज के सेमिनार को, और इसका फ़ायदा लोगों तक कैसे होगा? देखिए, कामयाबी तो यही है कि हम सब इकट्ठे होकर एक ही मौजू पर बात कर रहे हैं ताकि हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। तो इस हवाले से ये बहुत कामयाब कोशिश है, जिसमें हुकूमत शामिल है, जिसमें पॉलिटिकल लोग शामिल हैं, जिसमें मीडिया के लोग शामिल हैं, जिसमें जनरल पब्लिक शामिल है और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी शामिल है। मैं 2 लोगों का ख़ुसूसी जिक्र करूँगा, एक मीडिया का और एक गवर्नमेंट का, क्योंकि पॉलिटिकल विल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी, और जब तक उस पॉलिटिकल विल को मीडिया की सपोर्ट हासिल नहीं होगी हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर उसके पीछे जब हमारे इदारे जो फैमिली प्लानिंग पे काम कर रहे हैं वो अपने काम का दायरा असर भी, दायरा कार बढ़ा सकेंगे जब तक ये दोनों इंस्टीट्यूट हमारे साथ खड़े होंगे। तो हमारा काम बहुत अहम है, लिंक्ड है बराह रास्त पॉलिटिकल विल के साथ और मीडिया की सपोर्ट के साथ। आज एक रोज़ा तकरीब का इनेकाद किया गया, एडवोकेसी वर्कशॉप विद फैमिली प्लानिंग चैम्पियंस, जिसमें बहुत बड़ी तादाद मीडिया की, रिलीजियस स्कॉलर्स की, टीचर्स की, वकला की, उन्होंने शिरकत की और अपने अपने जो राय है उनका इजहार किया। एक अच्छी बात ये हुई कि MPAs हजरात, वो लोग जिनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है फैमिली प्लानिंग के लिए, उन्होंने इसमें शिरकत की और इस चीज़ का आदा किया कि मुस्तकबिल में भी फैमिली प्लानिंग और विमेन वेलबींग, पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए अगर किसी भी किस्म की एफ़र्ट की ज़रूरत हुई पॉलिटिकल सेक्टर के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तो वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस तरह की तकरीब मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी महकमा बहबूद आबादी के साथ, और
फोकस यही होगा कि माशरे के उन तमाम लोगों को इंक्लूड किया जाए जो कि माशरे पर अपना कोई ना कोई असर व रसूख रखते हैं, जिनकी बात लोगों के दिलों को छू जाए या जिनकी बात को सुनकर लोगों में सोशल बिहेवियरल चेंज जो कि डीजी साहिबा का एक ख्वाब है वो ला सकें। इस तरह की वीडियो नेक्स्ट भी किसी वर्कशॉप की, किसी भी सेमिनार की आपको देखने को मिल सकती है। मेरा नाम मवद्दत ज़हरा नकवी है और मेरे साथ कैमरामैन मौजूद हैं।